डीडीसी इलेक्शन में निकल के उन्होंने बीजेपी के सीनियर नेता ने महबूबा मुफ्ती के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि महबूबा प्रशासन के हर कदम को शक की निगाह से देखती हैं। यूनिक फैमिली आईडी कार्ड के विषय को लेकर के जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, तो महबूबा मुफ्ती उस पर भी सवाल उठाने लगी है। हर चीज को शक की निगाह से देखती है और उनके द्वारा ये कहा जाना कि कश्मीरियों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, बिल्कुल गलत है। आईटी का जमाना है और एक तरीका है कि सभी रजिस्टर्ड हो, उनके सभी नाम सिंगल कार्ड बने जिसमें सभी, चाहे राशन कार्ड हो चाहे दूसरे कार्ड हो, इन सभी विषयों को लेकर के ये काम किया जा रहा है। लेकिन हर बात में लोगों को गुमराह करना इनकी आदत बन चुकी है। किसी भी अच्छे काम के लिए सवाल उठाती हैं। मुझे लगता है कि ना तो अब लोग इसको सीरियसली लेते हैं, तो इस चीज का एक मजाक बनाया जा रहा है जो कि सर्वदा गलत है। पीडीपी नेता गुलाम नबी हंजूरा का कहना है कि सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों पर भरोसा नहीं करती और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं समझती है। सरकार क्या कहती है, लेकिन ये जो यूनिक आईडी कार्ड की एक बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक बार फिर बीजेपी की सरकार जो सेंटर में चल रही है वो ये जाहिर कर रहे हैं कि उनको कश्मीरी लोगों पे भरोसा नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों पे। एक जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया, 370 हटाया, 35A हटाया, तो उसके बाद नए नए कानून यहाँ लगाए जाते हैं। तो उनमें से एक कानून ये भी आज लगाया है कि यूनिक आईडी कार्ड। मुझे नहीं लगता है कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब आधार कार्ड आपके पास है या दूसरे आईडी कार्ड्स आपके पास हैं, तो क्या ज़रूरत है ये यूनिक आईडी कार्ड, और सिर्फ वो भी जम्मू कश्मीर के लिए, क्यों नहीं बाकी जो रियासतें हैं, बाकी स्टेट्स हैं उनके लिए। तो मुझे लगता है कि ये अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों पर शक कर रहे हैं, इनको शक है। अगर ये कहते हैं कि ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए है या बाकी स्कीम्स के लिए है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए तो आधार कार्ड काफ़ी है, या दूसरी जो पैन कार्ड होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। लेकिन व्हाई दिस यूनिक आईडी कार्ड? चलिए